चलिए दोस्तों, फिर से और सारे क्वेश्चन करते हैं। चूँकि हमें 1500 साइंस का क्वेश्चन करना है और 420 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये 1500 यानी सारे के सारे क्वेश्चंस के वीडियोज़ आप तक अगर आपने सब्सक्राइब करके इस घंटिया को नहीं बजाया, बेल आइकन को नहीं बजाया, तो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। तो चलिए 421 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। और आपको पता होना चाहिए, विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसी को बोला जाता है। और इस ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl इंटू Cl, और इसको CaO और Cl2 भी लिखा जाता है। तो विरंजक चूर्ण का जीवाणुनाशक के रूप में भी यूज होता है और कपड़ों के विरंजन में यानी कपड़ों की सफाई में भी यूज होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन भी बोला जाता है इसको, साबुनीकरण भी बोला जाता है इसी को हिंदी में। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया है साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में एनर्जी का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में एनर्जी का निर्माण होता है। और एनर्जी का निर्माण कैसे होता है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास द्वारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़े में बहुत सारी छड़ियाँ होती है, यानी छानने वाली चीज़ें। फेफड़े में शुद्ध हवा ऑक्सीजन को छान लिया जाता है और खून के माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक, शरीर के विभिन्न पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको पता होना चाहिए, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में है ऊर्जा का निर्माण होता है। जो हम भोजन किए रहते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। आमाशय में, स्टोमक में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। और आपको पता होना चाहिए कि आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। आमाशय हमारे पेट के बाएं तरफ से दाएं तरफ तक ऐसे जाता है और जाके कहाँ खुलता है जी? बड़ी छोटी आंत में खुलता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। आपको पता होना चाहिए कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। और तीनों भाग कौन कौन होते हैं जी? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आपको बताएंगे आमाशय के तीनों भाग कौन कौन है। लास्ट में इसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, हार्मोन्स के कार्य होते हैं। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालक केंद्र है मेरुदंड, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी में ऐसे 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 सर्पिलाकार टाइप से लगा हुआ है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोने को घोला जाता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को क्यों घोला जाता है?
ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो दिमाग से सोच कर आप इसका आंसर दीजिए। कर्क प्राप्त होता है क्वैकस यानी ओक के वृक्ष से, ओक के पेड़ से कर्क प्राप्त होता है, ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। जी हाँ, तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। चांदी की चमक को ओजोन गैस काला करता है। टंगस्टन एवं हरा लिखा गया है हीरा। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है 3000 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का और 3500 डिग्री सेल्सियस हीरा का। टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए टंगस्टन का यूज होता है हमारे बल्ब के फिलामेंट बनाने में, ताकि यह जल्दी गले नहीं और बहुत दिनों तक चलता रहे, जलता रहे। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। जी हाँ, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा है 9.3 कैलोरी। और आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी में होता है 4.18 यानी 4.18 जूल। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटस। जी हाँ, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइटस। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटस, मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस और चट्टानों पर उगने वाला पौधा थी लिथोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइटस। गोबर के छालों बर्क्स पर उगने वाले कवक यानी लाइकेन कहलाते हैं कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जी हाँ, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित होते हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल बनता है, यही वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। और अक्रिय गैस 6 है जिनको नोबेल गैस भी बोला जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 जो हैं अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है। ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं और ये ग्रुप 18 के तत्व हैं। तो अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। अमाशय हमारे पेट के बाईं ओर से दाईं ओर तक जाने वाला ग्रंथि है और इसके ठीक बगल में दाईं ओर ऊपर की साइड में यकृत रहता है लीवर। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डियक बोला जाता है, बीच के भाग को फुंडिक भाग बोला जाता है और सबसे नीचे के भाग को पाइलोरिक भाग बोला जाता है। पाइलोरिक।
तो अमाशय के 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाला कार्डियक, बीच वाला फुंडिक और नीचे वाला पाइलोरिक।